आज बैंगन का भरता ही बना है, फ्रेंच फ्राइज नहीं मिलेंगे तुम्हें। क्यों मम्मी? यस, नो फ्रेंच फ्राइज। तुम्हारे टीचर का दिमाग आया है कि तुम टिफिन खत्म नहीं करती हो, क्योंकि जब देखो फ्रेंच फ्राइज चाहिए, नहीं तो वो फ्राइड स्माइलीज। अरे कितनी बार कहा है मैंने उस जगह को मत देखना। पर क्यों मम्मी? बहुत ज्यादा सवाल नहीं करियो तुम मुझसे, चुपचाप चलो। नहीं देखना है, मना किया ना। अंजलि, अरे बेटा, हाय आंटी। कैसी हो? कहाँ से आ रही हो? बस अभी चेकअप करा के आ रही। क्या बात है, क्या ड्यू डेट है? एनी टाइम एनी टाइम। अच्छा है, ऑल द बेस्ट। Thank you. ख्याल रखना, हाँ? और फोन करना किसी भी चीज की जरूरत हो। हाँ? ओके। ख्याल रखो जी। चलो बेटा। गुड नाइट दीदी। हाँ। आ रहे हो ना सोने? आ रही हूँ। दरवाजा खुला है। दीदी अंदर आ जाओ ना। अरे अंदर क्यों नहीं आ रही हो? दीदी कहाँ हो? दीदी क्या हुआ? दीदी दीदी मैंने देखा कोई मुझे जमीन तक खींच कर ले गया और उसने मुझे मार डाला। तुझे मैंने मना किया था ना वो जमीन से दुपट्टा उठाने के लिए। मेरी बात नहीं सुनती है ना। जब तक वो दुपट्टा इस घर में है ना कुछ नहीं। मत मारो, मत मारो मेरे को, मत मारो। आप ही ने बोलो मुझे ना मारे। मेरे बाबा के पास दहेज के लिए पैसे नहीं है। दहेज की नहीं, भूत की है। लाखों भूतों से पाला पड़ा है मेरा। आज तक कभी किसी ने मारा नहीं कि उसके अंदर भूत है। मार मार के उसे निकालना होगा। बस करो, मैंने कहा ना मेरे अंदर कोई आत्मा नहीं है। इस लड़की के अंदर एक शापित जीव का बसेरा है। कैलाश जी बाबा। एक दूध नापने वाला बर्तन लाओ। ये लीजिए बाबा।
ओम ह्रीम ह्रीम काला साया चुड़ैल अग्नि चामुंडाए दुर्गोश। ये अंश है, राख है उस काली शक्ति की। पानी का लोटा लाओ कैलाश। ये ले। ह्रीम ह्रीम अग्नि चामुंडाए दुर्गोश। बाबा बाबा आप बाबाओं के बाबा हो, वैष्णवी ढाबा हो। बाबा आपने इस औरत के अंदर से चुड़ैल निकाल दी, मैंने अपनी आंखों से देखा है। बाबा आप धन्य हो, मुझे आशीर्वाद दो बाबा, मुझे आशीर्वाद दो, मुझे आशीर्वाद दो। मैंने देखा वो चुड़ैल बाबा के अंदर आ गई। बकवास नहीं कर रहा, मेरे अंदर चुड़ैल, ये नामुमकिन है। मैंने देखा है, नामुमकिन है ये। मैं साबित करके दिखाता हूँ। बाबा आपका लोटा कहाँ है? कैलाश। अरे कैलाश थैंक्स। ये देखिए, ये वो दूध का लोटा है, खाली है, कुछ नहीं है इसके अंदर। ये मैंने यहाँ रखा और बाबा ने क्या बोला था? इम भ्रीम अग्नि पुदेने की चड्डी चुड़ैल सूला साया काला साया नकली साया भस्मो चंडोस पिज्जा मोमोज। ओम निकला ना? बाबा के ऊपर से साया निकला ना? निकला कि नहीं? निकला कि नहीं? क्या है? अरे ये एल्युमिनियम का बर्तन है, धोते वक्त बाबा ने इसमें मर्क्यूरी क्लोराइड लगा दिया था। और एल्युमिनियम और मर्क्यूरी क्लोराइड जब मिक्स होता है ना तो एल्युमिनियम अमलगम बन जाता है, 7वीं कक्षा में सिखाया जाता है। और वो बाबा का दूसरा लोटा कहाँ है? लाओ, ये देखो, इसमें पानी है, ये देखो, देखा? एक और केमिकल आता है, मिथाइल ऑरेंज। उससे दीवार पर बाबा ने पहले ही लिख दिया था कि मैं चुड़ैल हूँ। जब पानी के साथ वो रिएक्ट होता है तो लाल रंग बन जाता है, खून नहीं होता है वो। गूगल पे जाओ, बच्चों को पूछो, वो बताएंगे। और हाँ, ये भूत कुछ नहीं होता है। जिस दिन सच में मेरे सामने भूत आया ना तो माँ कसम चूड़ियां पहन लूंगा, चूड़ियां। यानी ये बाबा नाटक कर रहा है? भूत कुछ भी नहीं है। भूत है इसके अंदर, लालच का भूत है, पैसे का भूत है। बाबा वीडियो शूट कर लिया है, दोबारा किसी को लूटने की कोशिश की तो ये वीडियो YouTube पे अपलोड कर दूंगा और तू जेल में डाउनलोड हो जाएगा, समझे? इधर आओ तुम, इधर आओ। ये तुम्हारी पत्नी है ना? जी। ये मेरी बहन है। आज के बाद कभी इसके साथ बदतमीजी की ना तो ये क्या? तो ये क्या है? ये क्या है? धन्यवाद भैया, आपने मेरा घर बचा लिया। फिक्र मत करो, आज के बाद बहना तुम्हारी अच्छी जिंदगी स्टार्ट और बाबा तुम्हारी बुरी जिंदगी। रश्मि, आज किस बात की तैयारी हो रही है? कितनी बार बोला है चाची बोल, बड़ों का नाम नहीं लेते। टीचर कहती है इंसान अपने नाम से जाना जाता है, पर तुम कर क्या रहे हो? आज मेरी और तुम्हारी चाचू की वेडिंग एनिवर्सरी है। आसिफ गिफ्ट लेके आने वाला होगा, इससे पहले कि वो मुझे सरप्राइज दे मैं उन्हें सरप्राइज दूंगी। मेरा गिफ्ट। अभी खेलने का मूड नहीं है। कुछ बोलना नहीं है तुम्हें आज? हाँ, मैं वो डॉक्टर के पास गया था तो मैंने अपनी आंखें दिखाई तो कहा चश्मे की जरूरत नहीं है, आप ऐसे 2-4 ड्रॉप्स डाल के ठीक हो जाओगे। तुम कुछ भूल नहीं रहे हो आसिफ? टुमारो इज 31 मार्च, IT रिटर्न्स भरने हैं। थैंक यू वेरी मच, हमें पेनल्टी नहीं लगनी चाहिए। फटाफट एक मसाला टी बना दो, फटाफट। मैं फॉर्म भर देता हूँ, जल्दी आओ। छोड़ो यार, एक एनिवर्सरी याद नहीं रख सकता।
कब किया तुमने? जब तुम चाय बना रही थी। श्योर हो? थैंक यू। इन 3 सालों में तुमने मुझे एक भी दिन मेरी फैमिली की कमी महसूस होने नहीं दी। झूठ। अगर तुम्हें उनकी कमी महसूस ना होती ना, तो आज तुम उनको याद नहीं करती। मुझे पता है कि तुम मुझे खुश रखने के लिए उन्हें भूल जाने का नाटक करती हो। एंड आई विश मैं तुम्हें गिफ्ट में तुम्हारा परिवार तुम्हें वापस दे पाता, बट आई विल ट्राई माय बेस्ट। ये फोन। फिनिश। हेलो रश्मि, कैसी है तू बेटा? माँ, इतने साल बाद। 3 साल हो गए तुझसे बात नहीं हुई, लेकिन आज मुझसे रहा नहीं गया। बहुत याद आ रही थी तेरी। पापा कैसे हैं? अच्छे हैं, लेकिन जब से तू गई है ना, बिल्कुल खुश नहीं रहते, बहुत चिड़चिड़े हो गए। अच्छा सुनो, हैप्पी एनिवर्सरी बेटा। हमारी सिल्वर जुबली आ रही है। मैं चाहती हूँ कि तुम और आसिफ प्लीज आओ। पूरा परिवार एक साथ होगा तो बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन पापा, वो तो मेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहते। तू उनकी फिक्र मत कर, उन्हें मैं संभाल लूंगी। और कुछ नहीं तो तुझे मांग लूंगी गिफ्ट में उनसे। पर तू आ जा। ऑफ कोर्स आएंगे माँ, हम पक्का आएंगे। आसिफ, माँ ने हम सबको घर बुलाया है। यानी हम सब सच का रत्न को मिलने जाएंगे। नाना नानी, नाना नानी बोल, नाना नानी बोल। मैं तो बोलता हूँ किसी और बच्चे को ले चलते, इसको पड़ोसियों के यहाँ छोड़ाएंगे। नाना नानी बोला कर। पर आसिफ, उन्होंने तुम दोनों को इतने सालों से क्यों नहीं बुलाया? बैठ बैठ बैठ, अब ध्यान से सुन। क्या है ना, तेरे चाचा चाची ने भाग के शादी की, ये सोच के किया कि बड़े बुजुर्ग हमें माफ कर देंगे, यानी कि तेरे नाना नानी हमें माफ कर देंगे। लेकिन जो तेरे नाना है, यानी कि इनके डैडी जो हैं, वो बड़े हिटलर टाइप के, जिद्दी टाइप के। बोलने दो उनको, मेरा मुस्लिम होना जमा नहीं। वो अभी भी हिंदू मुस्लिम में अटके हुए हैं। हाँ बेटा, वो अभी भी हिंदू मुस्लिम में ही अटके हुए हैं। आज तक एक बार मुझसे मिले नहीं है, ना मुझे मिले, ना शादी के बाद तेरी चाची को मिले। लेकिन अब मैं जाके ससुर जी को दिखाऊंगा कि रश्मि ने, यानी कि तेरी चाची ने जो फैसला लिया है वो बिल्कुल सही लिया है। और उसका हस्बैंड नंबर लास्ट है। नहीं, नंबर 1 है। चाचू देखो, मैंने फैमिली ट्री बनाई। से बात हुई। अरे वाह, हम लोग तो बिल्कुल फल लग रहे हैं। मैं आके ही देखती। क्या हुआ, तुम्हारा मुंह क्यों उतरा हुआ? तुम लोग ठीक हो ना? तू ठीक है ना बेटा? या सॉरी। शान ठीक हो ना? हाँ। रश्मि, कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ। Congratulations. Thank you. पलक इतनी बड़ी हो गई है। सब ठीक है ना? हाँ, सब ठीक है। पर और तुम बताओ, तुम्हारे पापा फाइनली माने या नहीं? नहीं, वो लेकिन माँ ने कहा कि वो उनको मना लेंगे। उनकी 25th एनिवर्सरी है ना, तो उसी के लिए हमें इनवाइट किया है। अरे वाह। और ये कौन है? तुम्हारा बेटा है? नहीं। शान, यहाँ आ जा। ये आसिफ के भाई का बेटा है। वो इसके जो मॉम डैड है वो एक एक्सीडेंट में मारे गए, तभी से हमारे साथ ही रहता है। आजा। हाय। आंटी को हाय बोलो। हेलो। हाय। और ये है मेरे पति आसिफ। आसिफ, you remember I was telling you about my friend अंजलि? हाय। That's my sister पलक। हाय। चाचू, ये आंटी मोटी क्यों है? अरे मोटी नहीं है, प्रेग्नेंट है। उस हिसाब से तो तेरी चाची भी Shut up, आसिफ। पर ड्यू डेट कब है? बस एनी टाइम। दादू, चाचू खेले। अरे नहीं बेटा, तुम्हारी दादू की छाती में पेन है ना। रत्ना, चलता है, खेलने दो उसे। अच्छा, हाँ। मैं आपके लिए लेमन ग्रास टी बना के लाती हूँ।
अच्छा पहले मेरी बारी। हाँ नहीं दादू मेरी बारी। ठीक है, ओके। ठीक है खेल ले। अरे रत्ना देखना जरा कौन है। स्टैचू। अरे 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 कैसे जीतना जी, कितने दिन हो गए ना, कितनी प्यारी लग रही हो। चलो 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 चलो। अरे ये कौन है? अरे मैं आपसे मिलने आया था, आप अल्लाह को प्यारे हो गए। कौन हो भाई? दादू आप स्टैचू गेम हार गए। स्टैचू? हाँ हम स्टैचू स्टैचू खेल रहे हैं। कौन हो जिसने आते ही मुझे मुर्दा साबित कर दिया? सुनिए सुनिए सुनिए, मैंने बुलाया है। ये रश्मि का पति है आसिफ जी। ये इसका भतीजा है शान। खुशी का मौका है, हमारी शादी की सालगिरह है और मैं चाहती थी कि पूरा परिवार एक साथ रहे, तो प्लीज छोड़ दीजिए ना। मेरी शादी की सालगिरह में मेरी फैमिली मौजूद है यहाँ पे, मुझे बाहर के लोग नहीं चाहिए। मुझे क्या कर रही हैं आप? कोई जरूरत नहीं। सचिन, ये बाहर के लोग नहीं है, ये मेरी फैमिली है। मैंने उन्हें यहाँ पे बुलाया है। ये यहाँ आए हैं तो कुछ दिन ठहर के जाएंगे। और सुन लो सचिन, ये मैं तुझे पूछ नहीं रही हूँ, बता रही हूँ तुझे। तुझे जैसे जलानी थी ना मेरी जिंदगी, वैसे जला दी। फिर से चल रही मोटी ने। गरम थेपला। थैंक यू भाभी। आपको एक गरम थेपला दूं? एक बात कहूँ भाभी? हाँ हाँ। खाना बहुत लज्जेदार। थैंक यू। वैसे साले साहब, आप करते क्या हो? What is your profession? जगह जगह जगराते चलते हैं अपने, मतलब जहां डेरा डाला वही माता रानी का दरबार सजा लिया। माता रानी, बड़ी कड़क आवाज है अपनी। वाह। साले साहब, वो जो छोटा वाला मेडल है वो आपको गाने के लिए मिला है ना? Of course। और वो बड़ा वाला गाना बंद करने के लिए। कॉमेडी कर रहे हैं, बहुत कॉमेडी करते हैं। वैसे आसिफ साहब, आप क्या करते हैं? खाना खाता हूँ, और क्या? मतलब खाना खाने के अलावा और जिंदों को मुर्दा बनाने के अलावा क्या करते हो? What do you do? काम? ग्रेनाइट और व्हाइट मार्बल्स का बिजनेस है। अच्छा। मार्बल यानी कि गोटियां बेचते हो? गोटियां? ये एक इन्वेस्टिगेटर भी है। हाँ। टीवी पर दिखाते हैं सावधान इंडिया, सीआईडी टाइप। कुछ तो गड़बड़ है दया, वही ना? नहीं नहीं नहीं, जागो आवाम कमेटी का सीनियर मेंबर है ये। मतलब वॉचमैन है ना? वॉचमैन। आसिफ वॉचमैन नहीं है, इनकी संस्था भूत प्रेत को लेकर सबको आगाह करती है। सुना सचिन, हमारा जमाई भूत प्रेत भगाता है। सही कर रहा है। जो घर की बहू बेटियों को भगा कर ले जा सकता है, उसके लिए भूत प्रेत भगाना कौन सी बड़ी बात है? बेटा, तुम इनकी बात का बुरा मत मानना, खाना खाओ ना। मुझे किसी बात का बुरा नहीं लगता। क्रिकेट की तरह खेले, वो वाली गली में तो नेबर्स चिल्लाते हैं। अरे आसपास में कोई ग्राउंड नहीं है ना, तो हम कहाँ खेलेंगे? वही ना। जब मैं आ रहा था, मुझे अंजलि आंटी मिली और उनके घर के पास एक बड़ा सा ग्राउंड है। इधर आओ, सुनो, मैंने सुना है वहाँ अजीब चीजें होती हैं। भूत है वहाँ। अरे भूत वूत नहीं होता, आत्मा भटकती नहीं है, मरने के बाद आत्मा को शांति मिल जाती है। इसको क्या हुआ? उसका नाम शांति है, इसलिए। अरे तुम लोग इतना क्यों डरते हो? चलो मेरे साथ, आज उसी जमीन पे जाके हम लोग आईपीएल खेलेंगे। चलो। मगर अंकल, मम्मा ने ना बोला है। श्रुति देखो, अगर उस जमीन में कोई भी भूत वूत निकला तो माँ कसम मैं चूड़िया पहन लूंगा। क्या पहन लूंगा? चूड़िया। चलो चलो मेरे साथ, आज आईपीएल खेलेंगे। आ जाओ सब लोग, आ जाओ, उतरो। डरने की कोई बात नहीं, आ जाओ। चलो, कुछ नहीं है यहाँ, कोई भूत वूत नहीं। चलो आ जाओ, वहाँ खेलते हैं। अच्छी जगह। चलो, ये सब लकड़ियाँ हटाओ। चलो उठाओ, सब लोग उठाओ। साफ करो इसको, हटाओ सब कुछ। उधर वाला भी उठाओ। ये भी ओए, ये भी उठा। पानी डाल। हाँ, पानी डाल। चलो
चलो रेडी। जा क्यों नहीं रहा? घर नहीं जा रहा? पकड़। अपने अपनी जगह पे कहीं भी फील्डिंग करो। ओए रुक। मैंने बोला था भूत है यहाँ। आसिफ तुम भी भागो। कोई भूत नहीं है। मेरी माता रानी, ओ डियर माता रानी, तू कर दे बेड़ा 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 बेटा बेटा ये तोड़ के दे दे। तू है मेरी बेटा नारियल तोड़ दे। बेटा चटनी बनानी है। बेटा तोड़ दे। रानी, ओ मेरी आसिफ, माता रानी, ये मुझे तोड़ के दे दे। ओ मेरी मुझे बहुत माता काम। रानी। ये पकड़। क्या कर रहा है? फ्लोर तोड़ेगा क्या? हाँ? What a power! Bitte boss! ये बदबू आ कहाँ से रही है? ओहो, ये स्टम्प से तो नहीं आ रही है। स्टम्प से कैसे हो सकता है? दूर करो। बेटा दे दे, मैं इसको बेसिन में जाके धो देता। बेसिन गंदा करेगा क्या? बाहर ले जाके धो। ओ आवाम को जगाने वाले इंसान, पानी तो ले जा। इतनी भी अकल नहीं है। सॉरी, छोड़ो। नौकर बना रखा है। तुम दोनों कहाँ जा रहे हो? चलो जाके नहा लो और कपड़े बदल लो। बदबू फैल गई, पूरी अगरबत्ती चला गई।
अरे माँ जी, क्या हुआ? तुम दोनों का कोई झगड़ा चल रहा था क्या? नहीं तो, रोने की आवाजें आ रही थी। लेकिन हम दोनों तो सो रहे थे। अच्छा अच्छा ठीक, सो जाओ। क्या हुआ? क्या है? कुछ नहीं, सो जाओ। आप ठीक है ना? अरे सो जाओ। माँ जी, माँ जी। कौन है? कौन रो रहा है? अश्विनी, तुम मेरा विश्वास क्यों नहीं करती? कल रात मैंने यहाँ पे एक काली परछाई देखी। मुझे लग रहा है भूत था। माँ जी, अगर आप बुरा ना माने तो कल रात को आपने ज्यादा चढ़ा ली थी क्या? नहीं, एज यूजुअल एक ही बोतल पी थी। लेकिन मैं कह रही हूँ भूत था। आपके दिमाग में भूत है मम्मी। आप शराब कब से पी रही हैं? बचपन से। नहीं, मेरा मतलब है जब से होश संभाला है तब से। नींद आ जाती है आपको? आती है, लेकिन टूटती है बीच बीच में। सांस लेने में तकलीफ? आपके फेफड़े सही चल रहे हैं? नहीं, फूलते हैं, रात को फूलते हैं। फुलके की तरह? हाँ, लेकिन बीपी शुगर में तो ये सब नॉर्मल होता है ना। इसका परछाई से क्या कनेक्शन? कनेक्शन नहीं है, लेकिन रिएक्शन है। इस बीमारी को सियोफोबिया कहते हैं, फियर ऑफ शैडो, यानी परछाई से डरना। ये दिमाग की बीमारी होती है। आपको अपना इलाज कराना पड़ेगा किसी डॉक्टर से, ताकि ये परछाई का आते ही बाप को मुर्दा और माँ को पागल बोल दिया। वाह, आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा भूत तो यही है वो परछाई। आसिफ, वो मेरे पिताजी है। तो डराते क्यों है सबको? यूं लाशों की तरह क्यों घूमते रहते हैं? आसिफ यार, क्या कर रहे हो तुम? सबके सामने मुझे एम्बैरस कर दिया। तुम यहाँ जाको आवाम के मेंबर नहीं हो, इस घर के एक फैमिली मेंबर हो। हम यहाँ पे उनको इम्प्रेस करने आए हैं, भूत भगाने नहीं आए हैं। तुम ना आसिफ सच में जिंदगी में मेरे लिए कुछ नहीं कर सकते। रश्मि, ये मत बोलना कि मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता। मैं तुम्हारे लिए बहुत कुछ कर सकता हूँ। जो तुम अपने सपनों में नहीं सोच सकती, वो सब कुछ खरीद सकता हूँ।
चल झूठ। मैं झूठा? विश्वास नहीं होता ना? ठीक है, चलो मेरे सपनों में। स्टोर रूम में लकड़ी का घोड़ा हिल रहा है। हिलने दे। अरे क्या हिलने दे, अपने आप हिल रहा है। अपने आप? मुझे बहुत डर लग रहा है। डर मत, मैं हूं ना। हाँ चलो ना। हमसे बड़ा भूत कौन होगा? खाली आजा आजा आजा, डर मत। डंडा ले ले क्या साथ में? आजा आजा आजा। देखो तुम आराम से। हाँ हाँ ना। देखो क्या हुआ? ये देखो अपने आप हिल रहा है। हैं? ले रुक गया। ऐसे कैसे रुक गया? हवा। अच्छा 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 हवा। गुड नाइट। हम खुद इतने बड़े भूत। कोई भूत नहीं था, मेरा वहम था। अब मुझे वहां अकेले छोड़ के क्यों आए? त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकम्। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्ये करवावहे तेजस्विनावधितमस्तु मा विद्विषावहे। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा। पंडित जी आप हमारी मदद कीजिए। हमारे घर में बहुत अजीब अजीब चीजें हो रही हैं। रात को हंसने और रोने की आवाजें आती हैं और हमने काली परछाइयां भी देखी हैं। जरूर हमारे घर में कोई बहुत बुरी शक्ति है। आप हमारी मदद कीजिए। मैं इस समय स्पष्ट रूप से कुछ नहीं बता सकता कि आपके घर में क्या समस्या है। इसके लिए आप लोगों को घर में बड़ी पूजा करनी होगी। श्री हरि नमो नमः। आपके घर में कोई काली परछाई है या नहीं, यह जानने के लिए
हमें 3 पड़ावों से गुजरना होगा। अरे पंडित जी, 3 पड़ाव से गुजरते गुजरते हम तीनों गुजर जाएंगे। चुप। पहला पड़ाव जी पंडित जी। अस्तित्व विधि, दूसरा पड़ाव विक्रम विधि, तीसरा और आखिरी पड़ाव उद्देश्य विधि। इन तीनों पड़ावों की पूजा में भगवान शिव का प्रिय 3 आंखों वाला नारियल, दूसरे पड़ाव में एक भूखी गाय और तीसरे पड़ाव में परिवार के किसी सदस्य के रक्त की आवश्यकता होगी। हाँ माँ जी, उन्होंने कहा ना किसी अपने के खून की आवश्यकता है। मैं तो बाहर क्यों? मुझे तो बाहर जाना है, मेरा तो जगराता है इसी मंदिर के लिए। उत्तम, आप उस जागरण में परिवार के अन्य सदस्यों को व्यस्त रखिएगा, क्योंकि इन दोनों के अलावा परिवार के किसी और सदस्य की आवश्यकता नहीं है। अरे आज माता का दरबार सुना रहेगा क्या? अरे जागरण शुरू करो। कब शुरू होगा? अरे जल्दी शुरू करो भाई। अरे यार इसीलिए तो हम यहाँ पर आए हैं। ये दीपक कहाँ मर गया? अश्विनी और रत्ना का भी पता नहीं। कब शुरू होगा? पापा मैं भी। अरे बुलाओ, जल्दी बुलाओ। अरे जल्दी करो यार। आसिफ, दीपक कहाँ है? यहाँ शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नहीं घुमा, भूत दूसरा पड़ाव विक्रम विधि। इस विधि के अंतर्गत आपके अपने घर का खाना एक भूखी गाय को खिलाना होगा। आज किसी की तो दावत है, या तो गाय की या तो उसकी। काउबॉय, काउबॉय, इंग्लिश बोलने का वक्त है क्या? गौ माता, कुछ खा लीजिए, ईट प्लीज। तो कंफर्म हो गया ना, इस घर में आत्मा है, हम यहाँ पर नहीं रह सकते। सुनो, ये घर मेरे पति ने बहुत प्यार से बनाया है, मैं कैसे छोड़ दूँ? आखिरी टेस्ट बचा है, हाँ वो कर लेते प्लीज। बाजी, हम दोनों मर जाएंगे। नहीं बेटा प्लीज, आखिरी टेस्ट है, प्लीज प्लीज मेरे लिए प्लीज। बाजी। तीसरा और आखिरी पड़ाव अत्यंत कठिन है, जिसमें आप लोगों के प्राण पर संकट आ सकता है। इस विधि के अंतर्गत आपको अपने घर में अंधेरा करके जलते हुए दिए के पास आप दोनों में से किसी एक को रक्तदान करना होगा। जय लक्ष्मी माँ, जय नानी माँ, जय दादी माँ, जय मेरी माँ। अरे मुझे सोलो छोड़ के मत जाओ अश्विनी। एक बूंद कराते खून, फिर चलते। अरे 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 बाजी, वो आ जाएगा। जल्दी करो, वो आ जाएगा, करो ना। अरे नहीं हो रहा, नहीं हो रहा है। मारा क्यों? मारा क्यों? तेरी जल्दी करती है कि नहीं? जल्दी कर। अरे नहीं हो रहा, स्लिप हो रहा है, स्लिप हो रहा है, स्लिप हो रहा है। अरे एक बूंद खून गिराने के लिए तेरी जल्दी करती है कि नहीं? दो कर रही हूँ। इस सिचुएशन में भी रिस्पेक्ट चाहिए तुझे। जल्दी करती है कि नहीं कि डालू घुटना पेट में? जल्दी कर। कर जल्दी कर।
इसके पश्चात घर के बाहर किसी सुरक्षित स्थान पर जाकर छिपकर बैठना होगा। ऐसा करने से आपको वह बुरी आत्मा दिखाई देगी। यदि उस बुरी आत्मा ने उस खून को चाटा तो इसका अर्थ यह होगा कि वह बुरी आत्मा किसी के खून की प्यासी है। मर गई मेरी गुड्डी, मर गई मर गई मर गई। बेटा सुबह से शाम हो गई, तेरी मम्मी और दादी गई कहाँ है? हाँ, जगराते में भी नहीं दिखी। गई कहाँ दोनों? मंदिर गए हैं दादाजी। ओ, ये सर का दर्द जो है मार डालेगा मुझे। घर में कोई लेमन ग्रास टी बनाने वाला भी नहीं है। हाँ, शन मेरा टर्न था ना? नहीं मेरा है। पापा, पापा आसिफ मुझे बहुत खुश रखते हैं और शान मेरे लिए मेरे बेटे जैसा ही है। वो लाइक अ कंप्लीट फैमिली। पापा, मैं कितनी खुश हूँ आपको बता नहीं सकती, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कमी नहीं है। कमी है। आपसे मुझे आशीर्वाद नहीं मिला है। आपने अभी तक मेरे पति को नहीं अपनाया। आप बोलो तो मैं आपके लिए लेमन ग्रास वाली चाय बना लूं। उसमें थोड़ा सा जहर मिला कर ले आओ। बाबूजी, आपका गुस्सा जायज है और 3-4 दिनों में हम यहाँ से चले भी जाएंगे, लेकिन जाने से पहले हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं। हमारे इस्लाम में ना हमारे लिए नमाज की अहमियत पता इतनी क्यों है? क्योंकि हम लोगों का मानना है कि प्रॉब्लम और सल्यूशन का फासला सिर्फ घुटने और जमीन तक का होता है, और एक बार सजदा किया तो प्रॉब्लम्स खत्म। और बाय गॉड, मैंने जब जब सजदा किया है तो सिर्फ आपकी बेटी रश्मि की खुशी मांगने के लिए किया है, और वो खुशी आज आपके हाथ में है। हमें अपना लीजिए। आपको चाय पीनी थी ना? मैं बना के लाऊं लेमन ग्रास टी? बहुत अच्छी बनाऊंगा। ठीक है, अभी बना के लाता हूं। मेरा घुटना तोड़ेगा क्या? सॉरी 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 सॉरी। क्या अजीब प्राणी है, पागल है।
बाबूजी, लेमन ग्रास टी। अरे देखो, सचिन आसिफ के हाथ की चाय पी रहा है। इसमें शक्कर डाली है क्या? 2 चम्मच और डालूं? मुझे शुगर है, मैं बगैर शक्कर वाली चाय पीता हूं। वह प्रेतात्मा बहुत शक्तिशाली है, जिसे वश में करना मेरे सामर्थ्य के बाहर है। मैं आपको ऐसे प्रेतात्मा के बारे में बता तो सकता हूँ, परंतु इस बाधा का समाधान मेरे पास नहीं है। मुझे क्षमा करें। जय माता दी। पता नहीं कैसा पंडित है, बीमारी बताता है लेकिन इलाज नहीं बताता है। ऐसे डॉक्टरों का ना लाइसेंस कैंसिल हो जाता है। अरे डॉक्टर नहीं, पंडित है। देखा, मैं पागल हो रही हूँ माँ जी। माँ जी, मैं ना एक प्रीस्ट को जानती हूँ, फादर डिमेलो। कौन फादर डिमेलो? फादर डिमेलो वो है जिनके क्रॉस के सामने बड़ी बड़ी आत्माओं पर क्रॉस लग जाता है। मैं ना मायके से किसी को नंबर... अपने मायके के आइडियाज ना उधर ही रख, इधर नहीं चलेंगे। तू प्रीस्ट को जानती है तो मैं भी एक पीर बाबा को जानती हूँ। पीर बाबा, याद आया, शाहनवाज पीर बाबा। मेरे पास उनका नंबर है। मैंने पहले उनको फोन क्यों नहीं किया? अभी करती हूँ। चलो। हेलो बाबा, बाबा जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं रत्ना बोल रही हूँ, रत्ना। हाँ रत्ना बोलिए। क्या बोलूं बाबा, एक नापाक बदजात गरदुल खैर इब्लीस की रूह हमारे घर में घुस के हमारे खानदान को निस्तेनाबूद करना चाह रही है। बाबा का बस्ता, खुदा न खास्ता, आपके पास है कोई रास्ता? फिलहाल तो मैं अजमेर शरीफ दरगाह में हूँ, 2 दिन बाद लौटूंगा। अच्छा। पर आपकी सलामती के लिए अजमेर शरीफ से दुआ करता हूँ। आप लोग घर लौटिए, मेरी दुआ है आप लोग महफूज रहेंगे। 2 दिन बाद आप मेरी दरगाह पे आ जाइएगा। अच्छा, थैंक यू बाबा, शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, माशाल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, खुदा हाफिज़। क्या बात है माँ जी, बाबा का बस्ता, खुदा ना खास्ता, उर्दू। चलो बेटी घर चले। नहीं, घर नहीं, मैं घर नहीं जाऊंगी, चाहे जहाँ ले जाओ, मैं घर नहीं जाऊंगी। बेटा, तुम्हारे इस घर को तुम्हारे ससुर ने बड़ी प्यार से, बड़ी मेहनत से बनाया है। चलो बेटा घर चलो। हैं? इस घर को नहीं छोड़ेंगे तो मर जाएंगे मेरी जान। नहीं मर जाएंगे,
बाबा जी ने कहा ना वो सब कुछ ठीक कर देंगे, वो दुआ मांगेंगे, 2 दिन तक सब कुछ ठीक रहेगा। चलो मेरे बेटे, स्माइल स्माइल। चल अभी देखना अश्विनी, बाबा सब कुछ ठीक कर देंगे। कहाँ गए थे तुम लोग? अरे शॉपिंग के लिए नहीं जाना है क्या? जाना है। 10 मिनट में तैयार हो क्या? चलो जल्दी। आते। पापा, आसिफ को भी शॉपिंग करनी थी, मैं उनको लेकर आऊं? हाँ। थैंक यू। नहीं, इस तरफ से फैब्रिक है, साड़ियाँ अरे सब उस तरफ। ये देखिए। नहीं ये वाली बहुत बेकार है, अंदर देखते हैं। थैंक यू पापा। इसको तो उतारो, धूप है क्या यहाँ पे? आप जो इतना चमकते हो। ये कैसी रहेगी रश्मि के लिए? हाँ अच्छी रहेगी। उसको दिखाओ। रश्मि, बेटा देखो ये ट्राई करो। मजेंटा कलर अच्छा है ना? कलर तो बहुत सुंदर है। कलर सुंदर है, पहन के आओ। ओके। आसिफ, ये वाला बदल के आओ। हाँ पहन के आओ। क्या देख रहे हो? सपना, पहले मुझे लगता था कि रश्मि ने अपने लिए लड़का गलत चुना है, लेकिन अब लगता है कि आसिफ इज द राइट चॉइस। अगर मैं खुद भी रश्मि के लिए लड़का ढूंढता ना, तो आसिफ से बेहतर लड़का नहीं ढूंढ पाता। उसको बता दीजिए ना, खुश हो जाएगी। बताओ ना। बकवास। आसिफ जी, ये बकवास लग रहा है मुझ पे। नहीं बढ़िया है, डबल कलर है। भाई तो डबल कलर है, इसको साइड में रखिए। जी मैडम। कितने की है? आसिफ जी, आप भी ले लो रश्मि के लिए सरप्राइज। मैडम ये देखिए, ये आपको पसंद आएगी, फिरोजी रंग। देखिए देखिए। वो लाल साड़ी दिखाना। वो जो वहां जो है वो देना। हाँ ये वाली। ये भैया, और वो वाली? ये वाली? हाँ वो वाली दिखाओ। हाँ हाँ। नहीं पूरा लाल नहीं है, वो वाला दिखाना। ये हलकट क्या देख रहा है? बोला ना निकाल साड़ियां। आसिफ जी, आपकी रश्मि ऐसी लाल भड़कीले रंग की साड़ियां नहीं पहनेगी। ये उनके लिए नहीं, मेरे लिए है ये साड़ी। कॉमेडी। कॉमेडी। भैया वो वाली लाल साड़ी, ये वाली, वो वाली और जरी वाली साड़ी, ये चारों लाल साड़ियां निकाल दो। थैंक यू भैया। आसिफ जी क्या कर रहे हैं आप? आसिफ जी, ये औरतों वाली हरकतें क्यों कर रहे हैं आप? मजाक की भी हाथ होती है, छोड़िए सब। बोला ना हाथ नहीं लगाना। Excuse me, can I try? Thank you.
बताना कैसी लग रही हूँ मैं? ए तुम लोग बताओ ना कैसी लग रही हो? फर्स्ट क्लास जरी वाली साड़ी है ना? अरे उधर क्या देख रही है? मैं तुझसे बात कर रही हूँ ना, मुझे देख, उसको क्यों देख रही है? कैसी लग रही हूँ तू बता। अच्छी लग रही हो। अच्छी लग रही हूँ। आई लव यू। ए तू बोल, इस साड़ी के साथ, लाल साड़ी के साथ कौन सी ब्लाउज पहनूं? ए छोड़ मुझे, हाथ क्यों लगाता है? शर्म नहीं आती? थर की कहीं का। साड़ी किसने पहनाई मुझे? शर्म नहीं आती? अपने दामाद का तमाशा निकालते हो तुम लोगों को, बिल्कुल शर्म नहीं आती? चाटा मार के चला गया। पहले तो आपने चाटा मारा था ना। माँ, ये वाली बहुत अच्छी है, ये ले लेते हैं। अच्छी है ना? चलो चलो चलते हैं, पेमेंट करते हैं। अश्विनी दीपक, पागल हो गई क्या? ये कौन है फिर? कौन है? पूरा सपना देखा होगा। चलो 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 चलो।
कौन? लक्ष्मी। लक्ष्मी? मुझे छोड़ दो प्लीज, जाने दो मुझे, जाने दो मुझे, छोड़। साला मुझसे पंगा लिया होता तो कर्मा तेरा हिसाब करता, लेकिन तूने मेरे अपनों से पंगा लिया, अब मैं कर्मा हूँ पंकज, अब मैं तेरा हिसाब करूंगी। बाबा, आप घर कब आ रहे हैं? हमारी नई बिल्डिंग की स्थापना है, पूजा करवानी। हाँ, बस 2 दिन में पहुंच जाऊंगा। पूजा सामग्री की लिस्ट में अभी भेज दूंगा। और सुनो, पूजा में पूरा परिवार होगा तो ही लाभ की प्राप्ति होगी। जी बाबा, आप बस आ जाइए। हाँ, आता हूं मैं। पंकज। सर, पंकज आज आया नहीं है, उसका फोन भी बंद आ रहा है। शराब पीकर कहीं नशे की हालत में पड़ा होगा भाई, होश आने पर खुद ही वापस आ जाएगा। ऐसा तो पहले कभी किया नहीं। वो हमारा गीजर खराब हो गया, आपका बाथरूम यूज कर लूं? आसिफ, आसिफ जी, कल रात को आप टेरेस पे चूड़ियां पहन के क्या कर रहे थे? डॉक्टर को दिखा लो। मैं सुन मुझे क्यों डॉक्टर के पास जाने के लिए कह रहे हैं? लेकिन मेरी बात कौन मानेगा? ये तो मना कर रहा है कि वो था ही नहीं। मुझे लगता है मुझे डॉक्टर के पास जाना ही पड़ेगा, लेकिन मुझे यकीन है ये वही था, मुझे यकीन है। क्या कर रहा है इतनी देर से अंदर? मैं शैम्पू भूल गया हूँ, इस्तेमाल मत करना। लेकिन बताना तो जरूरी है ना? जरूरी है। ये पता है, पूरे बाथरूम में हल्दी फैला के रखी थी। मेरा पैर गिर गया और मैं फिसलने वाली थी, लेकिन इसे ये देखो, आराम से बैठिए। तुम्हें पता है तुम्हारे आसिफ ने मेरे बाथरूम में क्या किया है? क्या किया है? क्या किया? मेरे बाथरूम में वो नहाने गए थे, वहां पर मैंने हल्दी की कटोरी रखी थी, उन्होंने पूरी हल्दी अपने बदन पर लगा ली। मैं कह रही हूँ रश्मि, कुछ तो गड़बड़ है। मम्मा ये क्या कह रही है? कल से कह रही है कि ये सब छूट चूड़ी, चूड़ी, पता है कल रात को चूड़ियां पहन के डांस कर रहा था, कसम से। और साड़ी की दुकान में लड़कियों की तरह साड़ी लपेट रहा था। मुझे लाता मारा। हाँ। सच्ची, कसम से। कसम से। आप लोगों को मेरा आसिफ पसंद नहीं है ना, तो साफ साफ कह दो, पर ऐसे उन पर झूठे इल्जाम मत लगाओ। अरे हम क्यों उस पे झूठे इल्जाम लगाएंगे? अबे हटो यार। मतलब मैं कहने चाह रही थी कि एक आइडिया है। मेरे पास ना एक आइडिया है। कहाँ गया है आसिफ? बताओ ना कहाँ गया। क्यों? बताओ ना प्लीज। वो खलील से मिलने गए हैं, शाम तक आ जाएंगे। वेरी गुड। जब वो आएंगे ना तो हम उनको गैस बाथरूम में नहाने के लिए भेजेंगे। वहाँ पर मैं रखूंगी हल्दी की कटोरी, फिर देखना कैसे हल्दी मल मल के नहाता है तुम्हारा आसिफ। देखिए आपकी बात को टालेंगे नहीं। नहीं, ये नहीं बोल सकते बाजी, आपको ही बोलना पड़ेगा। इंस्पेक्ट करते हो। एक मिनट। हो गया। अरे आसिफ, हम तुम्हारा ही वेट कर रहे थे। आओ डिनर कर ले। मैं नहा के आ जाता हूँ। आसिफ, तुम थक गए होगे, गैस बाथरूम में नहा लो। मैंने कपड़े तुम्हारे अंदर रखे हैं।
मेरा शैम्पू का है, अंदर रख दिया। अंत लगाइए। आसिफ, अश्विनी कह रही थी कि तुम परसों रात चूड़ी पहन के छत पर घूम रहे थे। अरे हाँ, सुबह कुछ ऐसे ही कह रही थी ना, मैं कब घूम रहा था। उसने देखा शोरूम में सबके सामने साड़ी पहनी थी तुमने। और अभी बाथरूम में नाक कान हाथ मुंह सब जगह हल्दी लगाई ना। सासू माँ, आज कुछ ज्यादा तो नहीं चढ़ा ली? हेलो, ये पाँव क्यों पीले हैं तुम्हारे? हैं? रब छुपा क्यों रहा है? लड़कियों की तरह बिहेव क्यों कर रहे तुम? झूठ मत बोल, तुझे हल्दी लगाते हुए हम सब ने देखा है। टेरेस पे चूड़ियां पहन के डांस करते हुए मैंने देखा है। ये क्या नौटंकी कर रहे हो आसिफ? पता चल गया? चलो अच्छा है, आओ खाना खाते हैं अभी। आसिफ, तुम ऐसे बात क्यों कर रहे हो? चूड़ी पहन के छत पे नाच रहा है, साड़ी पहन रहा है, हल्दी लगा रहा है, ऐसा क्यों कर रहा है? जवाब दे। हाथ हटा। जवाब दे। हाथ हटा। जवाब दे। हाथ हटा। जवाब दे। हाथ हटा। एक औरत पे हाथ उठाएगा तू? हाँ? अब मैं तेरे पे हाथ उठाऊंगी, देखते हैं तेरा क्या हाल होता है। दीपक! 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 क्या रे? तारे दिख रहे हैं? मुंह टेढ़ा हो गया है? ए अश्विनी, तेरा पति है ना? हलकट टेढ़ा है पर तेरा है। मत मारो उसे, जाने दो। नहीं मारू। हाँ? गेट आउट। मार डाला, मार डाला। इडियट। बात करते करते एक पराई औरत पे हाथ उठाता है। तू ही बता बुढ़िया, अगर तेरे को कोई ऐसा हाथ लगाएगा तो तू उसको क्या करेगी? हाँ? मारेगी कि नहीं उसको? नहीं। हाँ? हाँ, मारूंगी मारूंगी मारूंगी। हाँ, देखो कैसे सांड की तरह सोया हुआ। मुंह तोड़ दूं इसका। दाल किसने बनाया? मोटे ने। तूने? ए बुढ़िया, पूछ रही हूँ ना तेरे को, किसने बनाया? मैंने बनाया। टेस्टी है। गुड। ये कौन है? ये कौन है? बेटा, तुम उल्टे हाथ से क्यों खाना खा रहे हो? अम्मी, खाना अच्छा बना लेती हो। चिंटू, आजा बेटा, थोड़ा खाना खा ले। आजा आजा। अब ये कौन है? अरे वाह, चिकन लॉलीपॉप। आंटी, मैं एक चिकन लॉलीपॉप ले लूं? लेकिन मैं इधर बैठ के नहीं खाऊंगा, मैं उधर जाता हूँ। इधर बैठ के खाऊंगा। चेतन, इधर आ। जल्दी आ, जल्दी आ, जल्दी आ, जल्दी आ, जल्दी आ। भगवान जी। बस। ए, बहुत बोलने लगे हो तुम लोग। इसने चूड़ी क्यों पहनी, हल्दी क्यों लगाई, साड़ी क्यों पहनी?
मैं यहाँ बहुत जरूरी काम करने आई हूँ। किसी ने भी अगर दखल अंदाजी की, किसी ने भी उंगलीबाजी की, अगर किसी कमबख्त ने मेरे काम में दखल अंदाजी की, अगल किसी ने मेला लाश्ता लोका तो पिटाई। ठीक है, मैं चलता हूँ, मुझे किसी को मारने जाना है। बाय मम्मा। बाय। Hello, how are you, sir? Keys, please. It's really nice. Yeah, keys. Nice. Thank you. Come. आओ। और क्या, आजकल तो मुझे फोन ही नहीं करती हो। तुम भी तो नहीं करते। अच्छा जी। Nothing. या Come on. Let's have a drink और उसके बाद खाना ऑर्डर करते हैं। हाँ यार, बहुत भूख लगी है। कुछ नहीं है, बस ये बाहर फ्लक्चुएशन है और कुछ नहीं है। हाँ, मैं तो डर ही गई थी। हाँ? क्यों डर गई थी? मैं हूं ना यहाँ पे। कौन है? हाँ, कौन है यहाँ पे? कौन है? डिनर करने आया है। चले जाते हो मैं फिर। हाँ तो जाना। बाद में जो डिस्गस्टिंग। मैं एक बार बोलूंगा तो चली जाओगी। मुझे डर लग रहा है। डर लग रहा था, चलो ना यहाँ से। वो वापस तो नहीं आएगा ना। बेटा उठ थोड़ा, मुझे टॉयलेट जाना है। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। मैं हूँ। रश्मि बेटा, थैंक यू। पापा, हमें कुछ करना पड़ेगा। हाँ बेटा, आसिफ को लेकर ना बहुत गलतफहमी थी। वो इंसान बुरा नहीं है, बस उस पर किसी का बुरा साया है। इस वक्त ना हम सबको मिलकर उसकी मदद करनी चाहिए। हाँ बहू, उसको आज शाहनवाज पीर बाबा के यहाँ ले जाते हैं। हाँ माँ जी, उन्होंने कहा था 2 दिन के बाद आने के लिए। लेकिन उसके लिए तो आसिफ को वहां ले जाना पड़ेगा। हाँ, आसिफ अभी आसिफ ही है या उसके अंदर? मुझे क्या पता। एक काम करते हैं, हम सब साथ में जाके देखते हैं। जाओ ना, जाओ। ये तुम लोग कतार में क्यों खड़े हो? रश्मि कहाँ है? रश्मि? हाँ? रश्मि कोई दवाई मिलेगी? पता नहीं, बदन दर्द हो रहा है, सर दर्द हो रहा है, समझ में नहीं। सर हमारा घुमा दिया है, दर्द इससे हो रहा है। आसिफ,
वो दीपक को देखो क्या हो गया, पता नहीं उसकी तबीयत ठीक नहीं है, वो उसका मुंह। ये टूंडा क्यों हो गया? तबीयत खराब है ना इनकी, इसलिए शाहनवाज पीर बाबा की दरगाह में लेके जा रहे हैं। वहां नहीं लेके गए तो ये फुल टू मैड हो जाएंगे, इसलिए लेके जा रहे हैं। कहाँ तुम लोग पीर बाबा के चक्कर में हो? किसी डॉक्टर के पास ले जाओ, नहीं तो जाओ ले जाओ इसको। तुम भी चलो ना। कौन बोला? फैमिली पे कोई प्रॉब्लम आए तो फैमिली के साथ देना चाहिए कि नहीं? ठीक है, मैं तैयार होके आता हूँ। जी मैं बाबा जी पे चढ़ाने के लिए चादर लेकर आती हूँ। हाँ, हाँ, हाँ। आसिफ अंदर चलो। अरे दीपक धक्का मारना, चलना, पुश करना। आसिफ अंदर चलो। आसिफ, आसिफ तुम्हें अंदर जाना पड़ेगा। आसिफ चलो। छोड़ो मुझे। आसिफ अंदर चलो। छोड़ो मुझे। आसिफ तुम्हें अंदर जाना पड़ेगा मेरे साथ, चलो आसिफ। हाथ छोड़ो। क्या हुआ? अंदर चलो। हाथ छोड़ो। मैं बता रही हूँ तुम्हें, आसिफ अंदर चलो। छोड़ो मेरा हाथ। छोड़ो आसिफ मुझे। अंदर चलो। आसिफ प्लीज मेरी बात सुनो, अंदर चलते हैं साथ में, चलो। अंदर आओ, मैं कहता हूँ अंदर आजा, आजा अंदर। अंदर आजा, आओ। या अल्लाह, या रहीम, ये मेरे परवरदिगार। अस्तगफिरुल्लाह, या रहमान, रहमते खुदा। नहीं। निकल गया माँ जी। बाबा भूत चला गया। नहीं, बहुत शक्तिशाली है और भी बहुत काम है। अरे यार, अब आगे और क्या करना होगा? कल रात को घर आऊंगा, आके दुआ पढ़ूंगा। या अल्लाह। हेलो, तावड़े खोल तो। दिन के अंदर मुझे वो मर्डर चाहिए, नहीं तो तीसरा मर्डर तेरा होगा।
क्या रे चाचा, अपने दरगाह की इबादत छोड़कर यहाँ क्या नौटंकी कर रहा है? हाँ, क्या मुझे क्यों घूर रहा है? सुन रे, इस दफा मैं दफा नहीं, तू दफा। पता है क्यों? क्योंकि तू अपने एरिया का किंग होगा, लेकिन मैं इस एरिया की लाइट्स क्वीन हूँ। लिव लाइफ क्वीन साइज। बंद करो ये सब। बोला ना, बंद करो ये सब। बहुत हो गया अब नाटक। चलो मेरा घर छोड़ के जाओ, निकलो। सुनाई नहीं दे रहा है? ए सलीम चाचा, हमेशा की तरह इस वक्त भी तेरी बेटी फिरदौस जुनैदपुर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पे खड़ी होगी ना? लेकिन जहां तक मुझे पता है वो प्लेटफॉर्म पे नहीं, रेलवे ट्रैक पे खड़ी होगी। विश्वास नहीं होता है ना? ये ले, ये देख लाइव टीवी फुटेज। देख लाइव टीवी फुटेज देख। मेरी बेटी, मेरी बच्ची, जाने दो मेरी बच्ची को। सुनना नहीं उसको, तू आयत कर। नहीं, मेरी बेटी आयत कर, मेरी बच्ची, आयत कर। ये असलियत नहीं है। जाने दूं तेरी बच्ची को? है उसके ऊपर से ट्रेन जाने दूं? नहीं, मेरी बच्ची को जाने दो। चल ट्रेन को भगाती हूँ। जाने दो मेरी बच्ची को, छोड़ दो उसे। छोड़ दूं? अल्लाह का रहम होगा। अब याद रख, अब दूसरी ट्रेन 10 मिनट बाद फिर आएगी। चल मौका देती हूँ, बचा ले अपनी बच्ची को। जल्दी जा भाग के। तेरी बच्ची मर जाएगी। जा, शक्ति से बहन पैदा कर रहा है। ऐसा कुछ नहीं हुआ तुम्हारी बेटी को। लगता है सबको अपना अपना घर याद आ रहा है। मालूम करना है घर वाले क्या कर रहे हैं? तो देखो। आयत कर। अरे क्या आयत कर। मेरे छोटे बच्चे। भागो करो, भागो भागो मेरे घर से। भागो, निकलो यहाँ से, निकलो यहाँ से, निकलो। ए सांडूकान, तू कब जाएगा? तू मेरे लोगों के साथ खेल सकता है, लेकिन मेरे साथ नहीं। मुझ में ऐसी कोई कमी नहीं जो तुझे शक्ति देगी, लेकिन मेरे पास एक ऐसी शक्ति है जो तुझे जरूर कमजोर करेगी। मेरे पास बाबा की दुआ का समसम है। उसको नहीं, उसको नहीं। के जिस्म से बाहर निकल। निकल। देख मेरी बात सुन, मुझसे पंगा मत लेना। नहीं, मैंने कहा ना, मेरे ऊपर पानी मत डालना। आसिफ के जिस्म से बाहर निकल। सांडूकन, मेरे ऊपर पानी मत डालना। निकल। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। नहीं, मेरा घर है, मैंने बोला। आसिफ के जिस्म से बाहर निकल। नहीं, अच्छा जाती हूँ मैं निकलती हूँ। बता, कौन है तू? यहाँ क्यों आई है? तेरा नाम क्या है? बोल। मैं बोलती हूँ, मैं सब बताती हूँ। मेरा नाम लक्ष्मी है। लक्ष्मी है।
क्या रे? रुक जाओ। छेड़खानी करता है। किन्नर को श्राप समझ के जीने की बजाय वो समाज के लिए कुछ अच्छा करने के जुनून में जी रही है। तुम जैसे मर्द नहीं। थू। जो पत्थर को भी साड़ी पहना है ना, तो टांग उठा के चले आते हो। और क्या बोला तू गीता को कि हम जैसे किन्नरों का काम भीख मांगना और ताली बजाना है? सुन ला सब, 2014 के इलेक्शन प्रोविजन के फॉर्म में अब 2 नहीं 3 कॉलम है, मर्द, औरत और ट्रांसजेंडर। अब हम इलेक्शन लड़ेंगे भी और जीतेंगे भी, और जो इतने सालों में तुम लोग नहीं कर पाए ना, वो अब हम करके दिखाएंगे। ये किन्नर और तुम मर्द लोग है ना, ताली बजाते रहना। और तू ना, तू माँ, माँ रहने दो माँ, माँ छोड़ दो माँ। लक्ष्मी! इसे मारकर जेल जाना चाहती है तू? पत्थर फेंको! एक अब्दुल चाचा ही थे जिनका कहा मैंने कभी नहीं टाला। मेरे तो खुद के माँ बाप ने कभी मेरा साथ नहीं दिया। चल चल निकल, चल 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 बाबा, चल निकल, निकल मेरे घर से, निकल। चुप। घड़ी पहनने को कहो तो चूड़ियां पहनता है, पैंट पहनने को कहो तो स्कर्ट पहनता है, पाउडर लगाने को बोलो इसको तो हल्दी लगाता है। सारी हरकतें लड़कियों जैसी है। अरे मैं बर्बाद हो गया तुझे पैदा करके। बाबा, रोज आप मुझे जब डांटते हैं तो मुझे लगता है कि मेरे अंदर कोई कमी है बाबा। मैं अपने आप को बदलने की कोशिश करती है पर बदल नहीं पाती बाबा। भगवान ने मुझे ऐसा बनाया है बाबा। मैंने पढ़ा है बाबा, ये सब हरकतें हार्मोन्स की वजह से होती है बाबा। इसमें मेरा दोष नहीं है बाबा। साइंस अपने बाप को सिखाएगा कि सही क्या है गलत क्या है। निकल जा मनहूस मेरे घर से। उन्होंने मेरी एक ना सुनी। मैं कैसे समझाती हूँ उन्हें कि ऊपर वाले ने ही मुझे ऐसा बनाया। दादा, कुछ खाने को दे दो। ये चल निकल। बेटा, भूख लगी है तुम्हें? ABCDEFG ये है मेरा HIJK। वो ना ही मेरे परिवार वाले थे और ना ही मेरे रिश्तेदार, लेकिन उन्होंने भूखे बच्चे की दिल की आवाज सुन ली और मुझे अपने घर ले गए। खाना खाना है बाबा, भूख लगी है। खाना तैयार है आपका, ये देखो। और ये है आपका फेवरेट चिकन लॉलीपॉप, और ये आपके लिए, खाओ। हेलो बोलो। हाय, मुझे भी। हमसे अलग है ये, दिमाग कमजोर है इसका। खाओ। तो रो क्यों रहा है? मैं बहुत अलग हूँ ना, इसलिए पापा ने मुझे चप्पल मारकर घर से बाहर निकाल दिया। मैं उन पर कलंक हूँ ना। कलंक? तो कलंक नहीं, चमत्कार है। जब कोई आदमी पैदा होता है तो उसे शिव, और औरत पैदा होती है तो उसे शक्ति कहते हैं। तुझमें तो दोनों बसे हैं। तू अर्धनरेश्वर है। तुम अर्धनरेश्वर हो। नाम क्या है तुम्हारा? लक्ष्मण शर्मा। आज से तेरा नाम लक्ष्मण शर्मा नहीं, लक्ष्मी शर्मा होगा। मैं पूरी रात अकेली बैठी हमारे खोखले समाज के बारे में सोचती रही, जो हमारे जैसे लोगों को अपनाने से डरते हैं। ये सच है कि समाज हमसे इसलिए नफरत करता है क्योंकि हम भीख मांगते हैं और दूसरे बुरे काम करते हैं। इसलिए मैंने ठान लिया कि मैं उस रास्ते पर नहीं चलूंगी। फिर मेरी मुलाकात गीता से हुई। उसे भी उसके घर वालों ने निकाल दिया था। अब्दुल चाचा, ये है गीता। ये भी मेरी तरह ही है, लेकिन मैं इसे पढ़ाना चाहती है। गीता और उसकी माँ ने अपनी जिंदगी भर की मेहनत की कमाई से जमीन खरीदी है, जिस पर वो किन्नर समाज के लिए एक स्कूल, हॉस्पिटल और एक हाउसिंग सेंटर बनाने वाली है।
गीता कल इलेक्शन कैंपेन के सिलसिले में दिल्ली जाकर हमारे लीडर्स के साथ पार्टी का एजेंडा डिस्कस करने वाली है। मैं गीता जी से रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज स्टेज पर आइए और कुछ शब्द कहिए। आज मैं बहुत खुश हूँ। हम सबका सपना साकार होगा और इन सबका क्रेडिट मेरी माँ को जाता है। माँ, प्लीज आप यहाँ आइए। सबसे पहले आप सबको नमस्कार। जिंदगी में किसी भी मुकाम पर पहुंचकर सबसे जरूरी है कुछ पल वहां रुकना, पीछे देखना और उन लोगों को थैंक्स बोलना जिनकी वजह से आज आप उस मुकाम पर हो। और मैं सबसे पहले थैंक्स बोलना चाहूंगी अब्दुल चाचा को। उन्होंने हम 2 अनाथ बच्चों को अपनाया, पाल पोस के बड़ा किया और गीता को इस काबिल बनाया कि वो किन्नर समाज के लिए इतना कुछ कर रही है। दूसरा थैंक्स मैं बोलना चाहूंगी गीता को कि उसे अपनी लगन से किन्नर समाज का सर ऊंचा कर दिया और ये प्रूव कर दिया कि अगर हमें मौका मिले तो हम कोई भी ऊंचाई छू सकते हैं। लोग हमें किन्नर, हिजड़ा, छक्का कह के बुलाते। मेरे बाप को जब पता चला कि मैं अलग हूं तो उसे मुझे घर से निकाल दिया, अनाथ बना दिया। अगर वो मुझे पढ़ाता लिखाता तो मैं भी आज इंजीनियर या डॉक्टर होती। अरे मैंने क्या नशा किया, जुआ खेला, मर्डर किया किसी का, जो इतनी बड़ी सजा दी मुझे। अरे मैं तो भगवान ने ऐसा बनाया, मेरी क्या गलती है इसमें? लेकिन अगर आप में से किसी के घर अगर हमारे जैसा बच्चा पैदा हो तो उसको अनाथ मत बनाना, बल्कि बाकी बच्चों जैसा पढ़ाना लिखाना। एक बच्चे को आसमान में उड़ने के लिए पर और ऊंचाई से गिरने का डर दोनों मां बाप से ही मिलते हैं। अब फैसला आपका है, आप अपने बच्चे को क्या देना चाहते हैं, क्या देना चाहते हैं? हाँ गीता पहुंच गई। ऑल द बेस्ट। हाँ, और अपना ख्याल रखना। ओके। लक्ष्मी, लक्ष्मी, तुम्हारी जमीन पे किसी ने कब्जा कर लिया है।
तो वो गिर जाए। हाँ रोक उसको। पेट काट काट के मैं ये जमीन खरीदी। तेरे को शर्म नहीं आती किन्ना की जमीन छीनते हुए? हाँ? काला चश्मा लगा के हीरो नहीं बनने का। चल हट हल्का चल। तुझे तो मैं बेवकूफ कहीं के। तुमने तो कहा था लक्ष्मी एक औरत है, ये नहीं बताया कि किन्नर है। जानता है कितना बड़ा पाप किया हमने? अगर इनका श्राप हमें लग जाता तो हमारी जिंदगी नरक बन जाती। सही कहा आपने, हमें इनका श्राप नहीं चाहिए। ये लीजिए, इनके जमीन के पेपर्स वापस कर दो और इनसे माफी मांग लो। मुझसे गलती हो गई। मैंने ये सब कुछ इनके लिए किया था। आज जब ये खुद ही जमीन लौटाना चाहती है तो मैं क्यों बीच में टांग अड़ाऊं? आज के बाद आपको मेरी तरफ से कोई तकलीफ नहीं होगी। मैंने गुस्से में कितनी मारपीट कर दी ना। मैं भी कितनी पागल। मैंने आपको कितना गलत समझा। हो सके तो मुझे माफ कर दीजिएगा। ये लीजिए आपके पेपर्स। मैं लेती हूँ। हमारी जमीन छीन ली। जब मैं आई तो इन्होंने जमीन देने का झूठा वादा किया और फिर धोखे से मार दिया। शैतान। इससे तो मैं भी पापा को मारा, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। तुझे क्या लगा ये सब सच है? हम तो गेम खेल रहे हैं। गेम खेलेगा? हाँ? हाँ? चोर पुलिस। देख मेरे पास क्या है? हाँ? गन। गन। पहले तू मुझे मार, उसके बाद खुद को मारना। हाँ? चलो ये लो। चल चल चल। मार मार मार। हाँ? ऊपर। देख गेम। खुद को मार मार रहा। लक्ष्मी तुमको कुछ नहीं पता, गेम खेलेंगे। हाँ गेम खेलेंगे। खुद को मार मार रहा। मार चला मार रहा। गेम है। चला शाबाश मार। छोड़ोगे ना। भाई इन तीनों लाशों को समंदर में फेंक देते,
अगर लाश किनारे लग जाए तो पुलिस केस हो सकता है। इस लक्ष्मी ने बड़ी मेहनत से खरीदी थी ना वो जमीन, वहीं दफना दो इन तीनों को, इनके भी कोई काम आए वो जमीन। वैसे भी कहते हैं किन्नर को जहां दफन किया जाता है वहां कुछ बनाना बहुत शुभ होता है। उन्होंने हमें उसी जमीन में दफना दिया जो हमने अपनी मेहनत की कमाई से खरीदी थी। कितने सपने जुड़े थे उस जमीन से। तुम ही बताओ, ये कहाँ का इंसाफ है? लक्ष्मी, इस बोतल के अंदर आ जाओ। नहीं, नहीं, आओ। नहीं, कल पूनम की रात है। अगर कल मैंने गिरजा को नहीं मारा तो गीता को ये जमीन कभी नहीं मिलेगी, और ये जमीन किन्नरों की है। तेरे साथ बहुत बुरा हुआ लक्ष्मी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम सबका कत्ल करते रहो। अल्लाह ताला ने एक शक्ति दी है, तेरे जैसी शक्ति को काबू में कर सकूं। नहीं, ये परिवार अल्लाह की गुर्बत के लिए मेरे पास आया है। मैं मेरा फर्ज जरूर निभाऊंगा। आजा। नहीं, नहीं, कभी नहीं। बोतल के अंदर आ। नहीं, मैं नहीं आऊंगी। आजा इस बोतल के अंदर। नहीं, आती हूँ, आती हूँ, आजा। बाहर निकालो मुझे, बाहर निकालो। मैंने इस तावीज पर अक्सीर फूकी है, ये तुम्हें महफूज रखेगा। आसिफ, तुम हमेशा मजाक करते थे ना कि भूत देख लोगे तो चूड़ियां पहन लोगे। आज देख लिया। अब सबकी सुनो और सबकी सेफ्टी के लिए पहन लो आसिफ, प्लीज। इनकी बात मान लो आसिफ, प्लीज। मान लो इनकी बात। ये धागा 3 दिन तक निकलना नहीं चाहिए। अगर निकल जाएगा तो आत्मा फिर से वापस आएगी। मैं जाकर इस बोतल को समंदर में डाल के आता हूं। मुश्किलें आसान रहमतें बरसा बला कोटा। बाबा, अब आप ही हमारी मदद कर सकते हैं। बाबा, मेरे अपने एक एक करके मर रहे हैं, मुझे भी डर लग रहा है। आप ही कुछ बताइए बाबा। तुमने एक किन्नर को और उसके परिवार वालों को मार डाला, इसलिए एक के बाद एक तुम्हारे अपने मर रहे हैं। वो किन्नर अकेली नहीं है, उसकी शक्ति 3 गुना बढ़ चुकी है। बाबा, इससे बचने का कोई उपाय? हाँ बाबा। उपाय है। आज पूनम की रात है। आज रात सारे किन्नर समुद्र किनारे इकट्ठा होंगे और पवित्र अग्नि के इर्द गिर्द नृत्य करेंगे। उनके जाने के बाद उस किन्नर और उसके परिवार वालों की लाशों को उस जमीन से निकालकर उस पवित्र अग्नि में जला देना। इससे अगली सुबह की पहली किरण के साथ उस किन्नर की आत्मा को मुक्ति मिल जाएगी और वो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। आसिफ, आसिफ, वो पलक का फोन आया था। अंजलि को अर्जेंटली नर्सिंग होम ले गए। प्रेगनेंसी में कुछ कॉम्प्लिकेशंस है। उसका पति भी फोन नहीं उठा रहा है। आई थिंक हमें जाना चाहिए।
ओके दीदी। क्या सोच रहे हो आसिफ मियाँ? देखा जाए तो मुझ में और लक्ष्मी में कोई ज्यादा फर्क नहीं था। मैं लोगों के दिमाग से डर का भूत भगाता था और लक्ष्मी इस समाज से भेदभाव का भूत भगाना चाहती थी। बिल्कुल सही। हमने मेल, फीमेल, ट्रांसजेंडर ऐसे नाम देकर इनको अलग कर दिया है, लेकिन देखा जाए जब इमोशंस की बात आती है सब एक ही है। धन्यवाद आसिफ भाई, आपने बहुत कुछ किया है हम सब लोगों के लिए, और इसलिए मैं आपको दिल से धन्यवाद कहना चाहूंगी। अब तुम जल्दी इलेक्शंस लड़ो, जीत जाओ और हम सबको पार्टी दो। बिल्कुल दीदी, बिल्कुल, मैं जरूर पार्टी दीदी वो ऑपोजिशन पार्टी के गुंडे हमारे पोस्टर जला रहे हैं और तोड़फोड़ करके हमारे कॉम्प्लेक्स की तरफ आ रहे हैं। फिर से लक्ष्मी बरसेगी।